श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 14, 15, 16 पर डिस्कस करेंगे। 14, 15, 16। तो 14 वर्ष इस प्रकार है। आपन्नः संस्मृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जो जीव संस्मृति का मतलब है जन्म मृत्यु का जो चक्र है, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। संस्मृतिम घोराम, जो बहुत ही भयानक, डरावनी, कॉम्प्लिकेटेड, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बड़ी जटिल है। इसमें जन्म मृत्यु के चक्र में जो जीव फंसे हुए हैं वो लोग सद्या तुरंत वो लोग मुक्त हो सकते हैं अगर वो विवशा, अगर भगवान का अगर नाम ले लिया, विवशता के अंदर भी अनकॉन्शियसली श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अनजाने में अगर नाम ले लिया या विवश थे, कोई भी विवशता थी, कोई भी मजबूरी थी, मुंह से निकल गया नाम, तो अनकॉन्शियसली भी अगर नाम ले लिया तो भगवान कृष्ण का नाम लेते ही वो मुक्त हो जाएगा इस कॉम्प्लिकेटेड जन्म मृत्यु के चक्र से। और जो भगवान का नाम है उनसे स्वयं मूर्तिमान भयभीत रहता है। तो उस पर डिस्कशन करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपाम्बुधिर् यस्तम अहम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो अगर विवशता पूर्वक अनजाने में सबकॉन्शियसली अगर अनकॉन्शियसली भगवान का अगर नाम ले लिया तो भगवान के नाम से जिनसे भयभीत है, तुरंत उनका नाम लेने से सद्या तुरंत एट वंस जो है जीव जो कि संस्मृतिम घोराम, जो कि इस भयानक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। और एक्चुअली में भयानक है। क्यों भयानक है? और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधिम दुख दोषानुदर्शनम। बहुत दुखद है, बड़ा दुखदायी है पैदा होना और मरना दोनों। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब घर में संतान की उत्पत्ति होती है, संतान का जन्म होता है, तो उसको देख के समझ जाना चाहिए ओह कितना मुश्किल है जन्म लेना। और जब परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो तो समझ जाना चाहिए ओह मेरे साथ भी ये होने वाला है। तो ऐसा सोच के व्यक्ति के मन में वैराग्य आ जाता है। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि जो परिवार के लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों और पूरे परिवार के लोग, वो लोग इसी चिंता में रहते हैं कि बस किसी तरह से एक लड़का पैदा हो जाए। सारी कॉन्शियसनेस, चेतना उसी के अंदर जाके घुसी रहती है। और बस और बच्चा पैदा होने पर ऐसे उछलते कूदते हैं लोग और फेसबुक, सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़
शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि देहात्म बुद्धि को बढ़ा रहा है एक्चुअली में जो सोशल मीडिया है, और लोगों को उदास भी कर रहा है और देहात्म बुद्धि को बढ़ा भी रहा है। लोग फेसबुक सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो खींच के डालते रहेंगे या घर वालों की फ़ोटो डालते रहेंगे बस, और कुछ काम लोगों को रह नहीं गया। स्पेशली ये लॉकडाउन के अंदर तो लोग जैसे पागल हो जाते हैं ना, वो तरीका है सब्जियां बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन मांजते हुए, पोछा लगाते हुए, लेटते उठते बैठते खाते हुए लोग अपनी फ़ोटो खींच कर डाल रहे हैं, और दूसरे लोग बड़ी चाव से देख के उनको लाइक डिसलाइक भी कर रहे हैं। और पता नहीं फेमस होने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक अपनी फ़ोटो पहुंचाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे एक मैंने वीडियो आज ही देखा था, देख के दिल दहल गया। एक लड़का था, उसने बिल्ली को गले से फांसी लटका रखा था बिल्ली को। अब बिल्ली तड़प रही थी, मर रही थी, और वो उसका पंजा पकड़ के ऐसे फ़ोटो वीडियो बना रहा था लोगों को दिखाने के। लोग देख रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा। देख लिया ना तूने, बस तेरे तक पहुंचना मेरा मकसद था, मेरा उद्देश्य था। ये लोगों की मानसिकता बन गई है। संस्मृतिम घोराम, कोई एक्चुअली में ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है इसको कि ये संसार जो है बेसिकली में बड़ा भयानक है। लोग ये सोच ही नहीं रहे कि देखो ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इनको कितनी हज़ारों किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर चल रहा है, कोई 500 किलोमीटर पैदल चल के अपने घर तक पहुंच रहा है। लोग मरे जा रहे हैं रास्ते के अंदर, और भूख प्यास दुनिया भर की प्रॉब्लम्स लोग झेल रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे ना, बस हम सुखी हैं, इसका मतलब हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। इस विचार से लोग बेसिकली अपना जीवन बिताए जा रहे हैं, और जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे, तब हम उसका सामना कर लेंगे। बस ये विचार से लोग चले जा रहे हैं। कोई ये सोच ही नहीं रहा कि यार ये जो शरीर मिला है, बाहर निकलने के लिए मिला है, कोई तो इसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। किसी को कुछ आजकल इस विषय में मंद सुमंद मत हो। इसीलिए भागवतम 1:10 में बोला है कि लोगों की बुद्धि बहुत कमज़ोर है, इंटेलिजेंट नहीं है, लोग दूर की चीज़ देख पाने में असमर्थ हो रहे हैं। लोग जो व्यक्ति यही नहीं देख पा रहा कि ओह ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये जगह, तो उससे बाहर निकलने के बारे में कैसे सोच लेगा? वो सोचेगा ही नहीं। लेकिन भागवतम 2 बात बता रही है। पहली बात यह है कि ये संसार बहुत भयानक है, ये एक जेंटलमैन के रहने की जगह नहीं है, हर कीमत पर इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जाने अनजाने में भी अगर हरि नाम ले लिया, भगवान कृष्ण का नाम ले लिया, जिनसे स्वयं भय भी भयभीत है, तो आप बाहर निकल जाओगे। और श्रील प्रभुपाद इस लाइन को पकड़ रहे हैं, जिनसे स्वयं भय भी भयभीत है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भय तो कृष्ण से भयभीत है। सारे देवी देवता कृष्ण से डरते हैं, घबराते हैं। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनका जो सूर्य जिनकी आँख के बराबर है और उनके डर से चक्कर मार रहा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ कि दुर्गा देवी जिनकी छाया के समान कार्य करती है, हमेशा पीछे रहती है, कभी सामने आने की हिम्मत नहीं करती।
ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नरसिंह देव के सामने जाने से संकोच हो रहा था, संकोच का डर लग रहा था उनको। इसीलिए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला, भाई तू ही जा, तेरे लिए आए थे, तेरे को तो वो चाहे कितने भी गुस्से में हो तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तू जाके उनको शांत कर। वो गए और नरसिंह भगवान एक्चुअली में शांत हो भी गए। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो मूर्तिमान भय है, ये मूर्तिमान भय जिनसे भयभीत है वो तो कृष्ण है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के नाम से ही मूर्तिमान भयभीत है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये प्रभुपाद ने उसके अंदर से ये कंक्लूजन, प्रभुपाद इस लाइन से कंक्लूजन निकाल के ले आए। कितने हीरे मोती प्रभुपाद ने उसके अंदर अपने प्रपोर्ट्स में, ट्रांसलेशंस में छोड़े हुए हैं। और बिल्कुल हमारे शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से बिल्कुल मैच करती है। क्या वो श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। ये भगवान का नाम जो है बिल्कुल चिंतामणि पत्थर है और पूर्णतः चैतन्य है, सजीव है, सक्रिय है, पूर्णतः मुक्त है, किसी भी दोष, कोई भी दोष नहीं है भगवान के नाम में। और ये सारे लक्षण क्यों आ रहे हैं? अभिन्नत्वान नाम नामिनो, क्योंकि अंश अंशी में, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही चल रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति निवेशित करती है। जो शक्ति भगवान के अंदर है वही शक्ति भगवान के नामों के अंदर भी है। नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जने नानुरागा। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान ने अपने नाम के अंदर, भगवान के अनेक नाम है और भगवान ने अपने सब नामों में अपनी शक्ति निवेशित, पूरी शक्ति अपनी निवेशित कर दी है। लेकिन उनको जपने का कोई नियम काल भी खत्म कर दिया। यहाँ तो बोल रहा है विवशता में भी जपा तो काम हो जाएगा आपका, सब खत्म कर दिया। तो ऐसे सुविधाजनक, ऐसे दयालु भगवान के दयालु नामों को जपने के प्रति मेरा अनुराग पैदा नहीं हुआ। ओह, मेरा कितना बड़ा दुर्दैव है, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग आमर दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में निवेशित कर दी है, लेकिन मेरा दुर्दैव देखो कि मेरा भगवान के नामों में, भगवान का नाम लेने में कोई रुचि नहीं है मेरे अंदर। कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है। तो कोई कह सकता है वेल मैं मेरी अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मैं अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा धन कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बंगला लेना चाहता हूँ, बढ़िया गाड़ी लेना चाहता हूँ। मैं अपनी पहले इच्छाओं को पूरी करूँगा, फिर देखूँगा उसके लिए भी भागवतम, उसके लिए भी भगवद गीता 8:28 में भगवान कृष्ण कह रहे हैं वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्यम। और बोल रहे हैं कि जो लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, जो कि भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के नाम में, भगवान के काम में जो लोग रुचि ले रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं वो वेद पाठ करने से, यज्ञ करने के, दान करने के जितने भी फल होते हैं उनसे वंचित नहीं रहते। वो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में जुड़ के हरि नाम ले रहे हैं, हम
भगवान की सेवा में जुड़े हैं, तो जो यज्ञ तप ज्ञान आदि के अनुशीलन से जो हमें फल प्राप्त हो सकते थे बहुत सुंदर, वो अब हमें नहीं मिलेंगे। अगर आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर है, तो इसी से आपको भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, इसी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं कि आपको ये तो प्राप्त हो ही जाएंगे। आपने हरि नाम लिया, आपने भगवान की सर्विस की, तो ये जो फल है जितने भी यज्ञ दान तप इत्यादि के, ये तो फल आपको मिलेंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये फल प्राप्त होके योगी परमम स्थानम उपैति चाद्यम, लेकिन ये फल आप मिलेंगे, आप भोग लो और आखिर में भगवत धाम में चले जाओगे। ओह, मतलब और क्या चाहिए आपको? कि हमारी इच्छाएं थी बहुत सारी, चलो इसी से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो इच्छा पूरी हुई, कभी मैं भोग में लग गया तो ऐसा तो नहीं धाम छूट जाएगा। लोक परलोक दोनों की गारंटी भगवान भगवद गीता के श्लोक में दे रहे हैं। बताओ, मतलब और क्या चाहिए? अकाम सर्व कामुवा मोक्ष काम उधार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जो लोग जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिनको मोक्ष की इच्छा है, ये सब इच्छाएं पूरी होंगी। तीव्रेन भक्ति योगेन, अगर हम पूरी निष्ठा से गंभीरता से भगवान की उधार दी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जो समझदार व्यक्ति है वो जुड़ जाएगा। भागवतम 11:5-32 में भी इसके बारे में बोल रहे हैं। यज्ञ संकीर्तना प्राय रजंती ही सुमे दिशा, जो बहुत अधिक समझदार व्यक्ति हैं, जो सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़ जाएगा। वो भगवान के नामों का जप पूरे मनोयोग से करेगा, पूरी रुचि के साथ करेगा। अगर रुचि के साथ भी नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना दयालु स्वभाव भगवान का, भगवान के नामों का, हरि का और हरि नाम का, इतनी दया होने के बाद भी लोगों की रुचि नहीं आती। मुकुंद माला स्तोत्र में बोला है कि ओ श्रीनाथ नारायण वासुदेव कृष्णा, ओ भक्त वत्सल, ओ चक्रपाणी पद्मनाभ अच्युत कैडप हरि राम पद्माक्ष हरि मुरारी अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधव। यद्यपि हर तरह का व्यक्ति आपके हर तरह के नाम का उच्चारण कर सकता है, फिर भी चुप रहते हैं लोग, मुंह से नाम ही नहीं लेते। कई बार हम कई लोगों से मिलते हैं, हम बोलते हैं हरे कृष्णा, सामने से हरे कृष्णा बोलने में ही जैसे उनको मौत आ रही है, उनको बोलेंगे ही नहीं हरे नाम। आप कितना उनको 10 बार बोल दो हरे कृष्णा, बड़ा ही मतलब ऐसे लगता है उनको जैसे पता नहीं किसी ने उनकी कनपट्टी पे बंदूक ही रख दिया, ये मैं किस उलझन के अंदर फंस गया, मैं ऐसे ही मतलब लगना शुरू हो जाता है। कि मुकुंद माला स्तोत्र में श्री किंग जो राजा कुलशेखर है वो कह रहे हैं कि लोग मौन हो जाते हैं, लेते ही नहीं भगवान का नाम, मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं ओह देखो वो अपनी मौत के लिए कितने लालायित है, कितनी तीव्रता से वो अपने बर्बादी की और अपने पतन की ओर दौड़ रहे हैं। वो क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उनका नाम ही उनको भगवान का नाम लेने में कोई रुचि नहीं है। अरे भाई, आपको भगवान का नाम लेने में, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं है, फिर भी ले लो। हम भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान का नाम ले लो। आपको क्या, आपका कौन सी जबान घिस रही है? दुनिया भर सुबह से शाम तक उल्टी सीधी बातें करके आपकी जबान नहीं घिस रही, तो एक बार हरे कृष्णा बोलने से कैसे घिस जाएगी? भगवान का नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है। अगर भगवान का नाम बिना निष्ठा के भी लिया तो भी फल देता है। हरि भक्ति विलास में लिखा है मधुर मधुरम एतन मंगलम मंगलानाम
सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा। कि अगर आपने श्रद्धया हेलयावा, आपने श्रद्धा पूर्वक नाम लिया, हेलयावा आपने घृणावश, आपने मजाक उड़ाने के लिए आपने अगर इस मधुर मंगलदायक कल्याणकारी अगर आपने भगवान का नाम लिया, तो आपको इस भौतिक संसार से, इस संस्मृतिम घोरा से आपको हरिनाम उद्धार कर देगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। कितनी हरिनाम की महिमा है, कितना प्रभाव है। ये सुनकर ही व्यक्ति एक बार सोचता है चल मैंने दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये भी लेके देख लेता हूँ। नाम लेने में कोई हर्ष नहीं है, कोई आपसे आपका पैसा नहीं छीन रहा। एक बार नाम ले लेंगे, वेल आपके जीवन में सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपने थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़े खतरे से आपकी रक्षा हो जाएगी। सद्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, देखो सद्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, तुरंत काम करेगा। जैसे अजामिल को उन्होंने अजामिल की रक्षा कर ली थी, बस अपने आप ये काम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, यद बिभेति स्वयं भयम, कि जो स्वयं भयम है कौन है, कि स्वयं मूर्तिमान भय कौन है, महाकाल ही है। और बोल रहे हैं कि जब महाकाल का भय नहीं रहता, जो हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, तो फिर वो जो कम श्रेष्ठ देवी देवता जैसे यमराज जी हैं, वो यमराज जी के एजेंट्स जो हैं यमदूत, फिर उनसे कौन डरेगा, फिर उनसे डरने की भी कोई आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। आप भय मुक्त हो जाओगे बेसिकली। ये मुख्य बात यहाँ पे आ रही है। 1:15 में बोल रहे हैं, यद पाद संश्रया सूत मुनयः प्रश्मायना सद्यः पुनन्ति उप स्पृष्टः स्वर धुनि आपो अनुसेवया। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, जो शौनक आदि ऋषि वो वचन बोल रहे हैं, वो सूता गोस्वामी, ये जितने भी महान संत हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों की शरण जिन्होंने ले ली है, वो लोग अगर ऐसे लोगों के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाएगा, तुरंत उसका कल्याण हो जाता है, तुरंत उसका कल्याण हो जाता है। जबकि गंगा जो नदी है, गंगा नदी में तो बार बार स्नान करने से ही प्योरिफिकेशन होती है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव के तो एक बार वैष्णव का नाम सुन लिया, उनका संग प्राप्त कर लिया, बस उसी से काम हो जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। लव मात्र में कोई थोड़ा सा अगर क्षण मात्र आधे क्षण के लिए भी अगर साधुओं का अगर संग प्राप्त हो गया, तो बस भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए बहुत लालायित रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि गंगा में तो स्नान करते रहेंगे तो जाके शुद्धिकरण होगा, लेकिन वैष्णव जो है दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। गंगार पर सहिते पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णव जो है दूर से दर्शन कर लिया, बस उसी से व्यक्ति जो है पवित्र हो जाता है। जिन लोगों ने श्रील प्रभुपाद को दूर से ही दर्शन किया, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, वो दूर से दर्शन करके ही वो लोग प्रभावित हो गए थे। प्रभुपाद एयरपोर्ट से आ रहे थे, जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग जो एयरपोर्ट पे काम करने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, वो लोग एक बार श्रील प्रभुपाद को देख लेते थे, बस उसी से उनको एकदम से जैसे फियरलेसनेस उनके हृदय में आ जाती थी। जैसे उनको लगता था, ओह अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक साधु के सानिध्य में आ गया हूँ। ऐसा बहुत से लोगों ने अपने विचार
व्यक्त किए। और चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को, और चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई करते समय बोल रहे हैं, हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा वांछेन हरिदासेर मचन। कि जो बड़े बड़े देवी देवता है, ब्रह्मा शिव आदि, वो भी हरिदास को, जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ उनका, वो भी हरिदास को अगर स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करने की उनमें भी इच्छा रहती है कि इनका स्पर्श करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा। जो गंगा है वो वेट करती रहती है, गंगा प्रतीक्षा करती है कि कब हरिदास आकर मेरे जल से स्नान करेंगे और मेरे पापों का हरण हो जाएगा। मेरे पाप, जो जितने लोग आके मुझ में अपने पाप छोड़ के चले गए, वो पाप कैसे ख़त्म होंगे। कोई शुद्ध भक्त आएगा, उसमें स्नान करेगा तो पाप खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट जब भगवान ने आदेश दिया था मदर गैंजिस को, माता गंगा को, कि आप जाओ पृथ्वी लोक पर जाकर उद्धार करो, मैं कैसे जाऊँ, वहाँ तो सब पापियाँ आएंगे, स्नान करेंगे, सारे पाप मुझ में छोड़ जाएंगे, मैं कैसे उसको सहन करूँगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, शुद्ध भक्त भी आएंगे, वो भी आप में स्नान करेंगे, उससे काम हो जाएगा आपका। तो जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों का महत्व एक्चुअली में नदियों इत्यादि के कारण नहीं है, वो भी हैं, लेकिन मुख्य जो तीर्थ स्थानों का प्रभाव है वो साधु संतों के, वैष्णवों के, जो कृष्ण भक्त हैं, हरि भक्त हैं, उनकी उपस्थिति के कारण रहता है। जब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से मिले थे तो वो तो यही बात कह रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को बोला, जब उनका स्वागत किया, भगवद्विदा भागवतास तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयं स्वांतस्थेन गदाभृता, कि आपके हृदय में भगवान स्थित है, इसलिए आप जहाँ जाते हो वहीं पर वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। ये वैष्णव के जो प्रीचर्स हैं, जो हरि भक्ति में लगे हुए हैं और उसके प्रचार में जो लगे हुए हैं, भूरिदा जना जो प्रचार में लगे हुए हैं, ये उनका विशेष महत्व है। हमेशा इस बात को ध्यान में रख के वैष्णवों का सत्कार करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी आए थे तो जैसे परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया था। परीक्षित महाराज 1933 में परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वै ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसनादि भी। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला, जब वहाँ पे आए थे सुखदेव गोस्वामी, तो बोल रहे हैं कि केवल आपका स्मरण कर लिया हो सुखदेव गोस्वामी, बस स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आपको छू लिया, आपके चरण छू लिए, आपको आसन प्रदान कर लिया, आपके चरण धोकर वो चरणामृत हमने अपने सिर पर धारण कर लिया, तो उसकी बात ही क्या है। और वो सोच रहे थे, परीक्षित महाराज ने बोला सुखदेव गोस्वामी को, जैसे भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं रह सकते, ऐसे ही आप जैसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति में कोई भी पाप जो है मौजूद नहीं रह सकता। जैसे कोई शुद्ध वैष्णव जहाँ पर उपलब्ध होगा, मौजूद होगा, वैसे ही उस स्थान से सारे पाप जो हैं पलायन कर जाते हैं। इसलिए वैष्णव का जो है महत्व है, वैष्णव का, वैष्णव के प्रति ये अपने हृदय में हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आप देखो 13वें श्लोक में बोला था कि जो श्रोता और वक्ता है दोनों का लाभ हो जाता है। तो पहले हरि नाम की महत्व बताया, फिर हरि भक्त का महत्व बताया। अब 17वें श्लोक में जो शौनक आदि ऋषि वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, को वा भगवतस्य तस्य पुण्य श्लोक ईड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कली मलापहम। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन है जो कि इस झगड़े
ये जो कली युग है, लौह युग है, जो जहाँ पे लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ना शुरू कर देते हैं, इसके दोषों से अगर बचने की किसी के मन में इच्छा है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि भगवान के महिमा को, भगवान के गुणगान को जो व्यक्ति नहीं सुनेगा। भगवान का गुणगान बेसिकली दो तरह का होता है, भगवान का नाम और भगवान की लीलाएं। ये भगवान का गुणगान है, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप का जो वर्णन है, ये सब भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान ही है। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस कलयुग के संताप से, इस कलयुग से बाहर निकलना चाहता है, इसके प्रभावों से मुक्त होना चाहता है और वो भगवान के नामों का, वो भगवान का की महिमा का गुणगान नहीं करेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है? मतलब ऐसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। तो अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर कोई भगवान के नामों का गुणगान नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो कली के दोषों से मुक्त नहीं होना चाहता। वो उसको अपने लिपटा के रखना चाहता है अपने से। ओ, ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, ये सीट मुझे नहीं छोड़ रही। अरे भाई, खंबे ने तुम्हें थोड़ा ना पकड़ा हुआ है, तुम खंबे को पकड़ के लटके हुए हो। ये कुर्सी में थोड़ा ना ताकत है कि आपको पकड़ के रख ले, आप खुद ही उसको जकड़ा हुआ है आपने, और आप बोल रहे मुझे छोड़ नहीं रही, मुझे छोड़ नहीं रही। ऐसे बात नहीं होती। अगर आप ये कलयुग जहाँ पे छोटी छोटी बात पे झगड़ा होता है, लोग गाड़ियाँ लोग अगर 1 इंच भी इधर उधर खड़ी कर दी ना पार्किंग के अंदर, उस पर झगड़े हो जाते हैं। और जूते चप्पल लाठियों से लोग गाली गलौज और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है पता नहीं यवनों के मोहल्ले में तो नहीं आके रहना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक स्थिति खड़ी कर देते हैं लोग कि असह्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो भगवान की महिमा का गुणगान करने के माध्यम से इससे बाहर निकलना चाहेगा? वही व्यक्ति है जो आत्महत्यारा है, जो खुद अपनी आत्मा की जो हत्या करना चाह रहा है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समझदार है, जो दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है और वो भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करेगा। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कलयुग में जो लीडर्स हैं, ये भी बहुत पहले की बात है, ये भी बहुत पहले की बात लग रही है, जब श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो लीडर्स हैं वो लोग शांति और भाईचारा तो चाहते हैं, लेकिन भगवान बीच में नहीं आना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहिए जहाँ पे कोई भगवान के बारे में बात मत करे। हमें भगवान का नाम सुनना असह्य है। लेकिन ये बात भी अब तो बीते जमाने की लगती है। अब तो जो लीडर्स हैं वो ऐसा लग रहा है, और लीडर चाहे कोई 50 लोगों का हो, चाहे कोई 5000 लोगों का हो, चाहे कोई 50 करोड़ लोगों का लीडर हो, हर व्यक्ति जितना उसका हाथ चल रहा है उतना ही वो लोगों को भड़काने में और दूसरे किसी की बात ना सुनने के लिए पहले ही वो कन्विंस करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तो किसी और की बात मत सुनियो, तो बस जो मैं कह रहा हूँ वही तेरे लिए वेद वाक्य है, वही समझ ले कि सारे धर्मशास्त्रों का निचोड़ है तेरे लिए। और अगर तू भगवान को, ऊपर वाले को, अल्लाह को अगर खुश करना चाहता है, वो पहले सामने वाले को ठिकाने लगा दे। आजकल लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको देखकर आगे आने वाले समय तो लग रहा है पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो जो श्रील प्रभुपाद इसके प्रपोर्ट में कह रहे हैं कि लोग भाईचारा चाहते तो हैं लीडर्स, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, वो भी बात अब तो रेलिवेंट नहीं लग रही। अब तो लीडर्स खुल्लम खुला एक दूसरे के प्रति लोगों को धमका रहे हैं, और जो जितनी अधिक अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जितना अधिक जहर उगलता है, वही ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल। लोगों का
दिमाग ही इसके अंदर चल रहा है। लोग इतने बेवकूफ़ हो चुके हैं कि वो घृणा फैलाने वाले लोगों को ब्लॉक ही नहीं कर रहे, वो उनसे पीछे हटने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो भी बस भेड़ चाल के अंदर बहे जा रहे हैं और ऐसे लीडरों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो उनको नरक की ओर लेके जा रहे हैं। संस्मृतिम घोराम, इस भयानक जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर उनको बनाए रखेंगे, उनको कि बस तू इस जगत में बार बार जन्म लेता रहे, बार बार मरता रहे, बस यही कार्य है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ये ऐसे लोगों के प्लान सफल नहीं होने देती। इतनी जटिल है, इतनी दुर्त्य है भौतिक प्रकृति, इतनी कठिन है भौतिक प्रकृति कि भौतिक प्रकृति आप कितने भी बड़े से बड़ा भौतिक प्लान योजना लेके आ जाओ, जो भगवान के इर्द गिर्द नहीं है, जिसमें भगवान की गुणगान नहीं हो रहा, भगवान की महिमा की बात नहीं हो रही, कोई भी बड़े से बड़ा प्लान लाओ, भगवान की दया से भौतिक प्रकृति उन सारे योजनाओं को विफल कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। उनका कोई नाम लेवा नहीं रहता ऐसे लोगों की और ना ही ऐसी योजनाओं की, कोई बात नहीं करता उनके बारे में। और श्रील प्रभुपाद इसीलिए इसको कॉन्क्लूड कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, अगर आपको शांति चाहिए तो भगवान की महिमा का गुणगान करो, अगर आपको शांति चाहिए भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, भगवान की शिक्षाओं का गुणगान करो, भक्तों का गुणगान करो। अगर शौनकादि ऋषि अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं, परीक्षित महाराज अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं, सबका एक ही मत है कि अगर जीवन में सफलता मिलेगी, अगर इस कली के दोषों से बचने की कोई संभावना है, तो वो केवल और केवल हरि नाम और हरि भक्त अर्थात वैष्णव का गुणगान करने के माध्यम से ही है, अन्यथा कोई आशा नहीं है, नहीं है, नहीं है।